आज हम बात करते हैं लोलार्क षष्ठी व्रत के विषय में। लोलार्क षष्ठी भादो मास की षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष में जो आती है उस दिन यह व्रत पड़ता है। लोलार्क षष्ठी को लोलार्क छठी भी कहा जाता है। लोलार्क षष्ठी विशिष्ट रूप से संतानहीन जो दंपत्ति हैं उनकी आशा का केंद्र है। ये बहुत बड़ी मान्यता है कि लोलार्क कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपत्तियों को संतान मिलती है। ये स्नान आज ही के दिन भादो मास की षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष में इसी दिन करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस के तुलसी घाट पर, जो आज 80 घाट है, उसके पास भदैनी नामक स्थान में लोलार्क कुंड है। इसी कुंड में स्नान करने की प्रथा है। लोलार्क कुंड का नाम सूर्य भगवान के नाम पर पड़ा है। लोलार्क कुंड की विशेषता यह है कि यह कुंड एक कूप से लगा हुआ है। आज के दिन उस कूप से पानी कुंड में आता है और सूर्य की किरण के पानी पर पड़ने पर संतान उत्पत्ति का योग बनता है। वैज्ञानिक मान्यता भी यही है कि इस कुंड को तांत्रिक विधि से इस प्रकार बनाया गया है कि लोलार्क षष्ठी को सूर्य की किरणें जब इस कुंड के पानी पर पड़ती हैं तो यह अति प्रभावी बन जाता है और लोगों का अटल विश्वास है और ये मान्यता है कि यहाँ निसंतान दंपत्ति अगर स्नान करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान करने के बाद दंपत्ति को अपने पहने हुए वस्त्र जो गीले हो चुके हैं उनको कुंड पर ही छोड़ दिया जाता है। उन वस्त्रों को कुंड पर छोड़ देना होता है और फिर नए वस्त्र पहन लें। इसके बाद एक फल लेकर उसमें सुई चुभाई जाती है। सुई को सूर्य भगवान की किरण के रूप में समझा जाता है। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद उनको रोली चावल, फल फूल सब चढ़ाया जाता है। लाल फूल चढ़ाया जाता है और सूर्य भगवान के नाम जपे जाते हैं। सूर्य भगवान के नाम हैं ओम आदित्याय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, मित्राय नमः, अर्काय नमः, सवित्रे नमः, दिनकराय नमः। ये इतने नाम भगवान के अर्घ्य देते समय जपे जाते हैं और इसके बाद एक फल उसी कुंड पर खड़े खड़े ही विचारा जाता है कि इसका मैं त्याग इस जन्म के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो फल फिर इस जीवन में खाना नहीं है।
इसके बाद वहाँ से चल देते हैं। शिव पुराण में, काशी पुराण में और महाभारत में इस लोलार कुंड का जिक्र है। ये बहुत पुरातन कुंड है। 18वीं सदी में एक ऐसी घटना हुई जिससे श्रद्धा का और भी संबल बढ़ गया लोगों में। बिहार के एक राजा, उनको एक कठिन चर्म रोग हो गया था। वो यहाँ आकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ उन्होंने स्नान किया और वह चर्म रोग दूर हो गया। किसी भी दवा से उनका यह चर्म रोग ठीक नहीं होता था, इसलिए लोगों में और भी श्रद्धा इस कुंड में स्नान के प्रति बढ़ गई। और ये श्रद्धा पुरातन काल से चली आ रही है। और वो राजा निसंतान भी थे, उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई इस कुंड में स्नान करने से। राजा ने बहुत खुश होकर सोने की ईंटें इस कुंड में लगवाई थीं। कालांतर में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इस कुंड का नवीनीकरण करवाया था। इसमें बहुत सुंदर पत्थर जड़वाकर इसको बहुत सुंदर बनाया था। काशी के परिवारों की तो विवाह के बाद यह परंपरा ही है कि विवाहित जोड़ा इस कुंड पर पूजा के लिए जाता है। बाहर के लोग भी आते हैं। किंतु आज लोलार्क षष्ठी के दिन तो लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है। बनारस के लोग तो हैं ही, और कई राज्यों से, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, नेपाल, महाराष्ट्र और भी जगह जगह से लोग आए हैं, क्योंकि इस कुंड में स्नान से जो मनोकामना पूरी होती है वो सब में अखंड विश्वास के साथ है। तो जो सुनता है वो ही यहाँ आता है और उसकी मनोकामना की पूर्ति भगवान करते हैं। इस कुंड के पास में एक मंदिर है लोलार्केश्वर महादेव का। स्नान करने के बाद जो अभी मैंने कई कार्य कहे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, पूजा करना, वस्त्र छोड़ना, इसके बाद लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन किया जाता है। और कहते हैं कि महादेव व्रती व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। कहते हैं कि सूर्य भगवान के रथ का पहिया इस स्थान पर गिरा था, इसके बाद ये कुंड बन गया। तो इस कारण भी ये ज़्यादा ही चमत्कारिक हो गया है और इसमें सूर्य भगवान की शक्ति प्रचुर मात्रा में आ गई है। और सूर्य भगवान की कृपा से ही ये संतान प्राप्ति का फल लोगों को मिल रहा है। लक्खा मेले में लाखों लोग आते हैं। यहाँ बनारस की भीड़ तो रहती ही है, और जो बाहर से इतने लोग आ जाते हैं कि स्टेशन पर, मार्गों में, सारे रास्तों पर इतनी भीड़ है कि जिला प्रशासन, शहर की पुलिस सब जुटे हुए हैं कि भीड़ को किसी तरह संतुलित करें। इस कुंड से काफ़ी दूर है गौदौलिया।
ये शहर का केंद्र स्थान है गौदौलिया। उस कुंड से गौदौलिया तक अपार भीड़ है इस समय, कसी भीड़ है वहाँ। किसी तरह भीड़ को जिगजैग का मार्ग बना के कैसे संतुलित कर रही है पुलिस। इस भीड़ को देखने से ही पता लगता है कि लोगों में कितनी आस्था है इस व्रत की। साधु सन्यासी भी यहाँ स्नान करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो भी यहाँ लौटकर भगवान को फिर से आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं। उनसे खुशी जाहिर करने के लिए आते हैं, उनके प्रति ऑब्लिगेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा इसमें स्नान से पूरी हो गई होती है। तो ये मान्यता लोगों में है कि जिस भी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वो यहाँ आकर प्रार्थना करके भगवान से अपनी मनोकामना के लिए पूरी करने के लिए कह सकते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा लोगों में अखंड विश्वास है। और सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर कितना गाजा बाजा, कितने आनंद का वातावरण है भीड़ में कि कुछ कहना नहीं है। सब बहुत उत्साहित हैं। कोई अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई, कहते हैं मैं अपनी बहू को लाई, मैं अपनी बेटी को लाई, मैं अपने बच्चों को लाई और उन सबको संतान प्राप्ति हुई जिनको नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही बड़ा विश्वास है लोलार षष्ठी के बारे में, लोलार कुंड में स्नान के बारे में। आज 2024 में ये 9 सितंबर और सोमवार को यह व्रत पड़ा है। बहुत आनंद का वातावरण है बनारस में, क्योंकि इतनी भीड़ है स्टेशन से लेके पूरे शहर में कि देखते ही बनता है। तो हम जिनको भी आवश्यकता है, जिनके पास संतान नहीं है, उनको हम बता सकते हैं कि इस कुंड में स्नान किया जाए। इसमें सूर्य भगवान की शक्ति है, लोलार्केश्वर महादेव का भी आशीर्वाद है, वो सबको मिलता है। लोलार्क षष्ठी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जान लिया। अब सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं।